और बयान मैं आपको लिखा दूंगा जो इसका है। यार एक मिनट कैमरा मैन यार छोटे कादार बंदा कराए को बड़े कादार होते हैं कोई और ज़बान से नहीं समझ आ रही। Are you Pakistani? No, I'm an American citizen and I've been asking for a lawyer for a week. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस पे बात करेंगे। आज ज़ाहिर जाफ़र को अदालत में पेश किया गया। उन्होंने क्या बयान दिया, अदालत में क्या कार्रवाई हुई, जज की जानिब से क्या फैसला सुनाया गया, इस वीलॉग में आपको बताने लगा हूं। नूर मुकद्दम के वालिद ने मीडिया से गुफ्तगू की है। वो मीडिया से गुफ्तगू उन्हीं की ज़बानी इस वीलॉग में मैं आपको आगे चल के सुनाऊंगा कि वो क्या कहते हैं इस तमाम केस के हवाले से, इसके केस के हक़ाइक़ के हवाले से। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मीडिया की जानिब से जो ज़ाहिर जाफ़र जब उन्हें अदालत में पेश किया जा रहा था, जो सवालात किए गए और उनके क्या जवाबात दिए ज़ाहिर जाफ़र ने, वो भी आपके सामने इस व्लॉग में रखेंगे। सबसे पहले आगाज करते हैं नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से जो पेशरफ्त हुई है, आज जो पेश किया गया है। एक केस नहीं है, दो केस हैं जिस पर ज़ाहिर जाफ़र को जिनका सामना करना पड़ेगा। एक तो नूर मुकद्दम का कत्ल और दूसरा उस थेरापिस्ट टीम पर हमला जिसमें एक शख्स को उसने चाकू मार दिया। आज जो है नाज़रीन, ड्यूटी मजिस्ट्रेट शुएब बिलाल राजा की अदालत में इस शख्स को पेश किया गया और अदालत को जो टाइम दिया गया था जिसमें इसको लाया जाना था वो मुकर्रर टाइम पर नहीं लाया गया। जो नूर मुकद्दम के वालिद हैं वो पहले से आकर बैठे रहे। और आपको पता है नाज़रीन, F8 की कचहरी की अगर बात करें तो कोई खातिर खा, जिस तरह से हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, ये थोड़ी बड़ी अदालतें हैं। यहाँ पे अदालती जो रूम्स हैं उनमें AC लगे हैं, अपग्रेडेड है, थोड़ा सा बैठने का एटमॉस्फेयर अच्छा होता है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं इनकी हालत ज़ार बड़ी ही नापैद है और यहाँ पे जो बैठते हैं लोग उनको गर्मी के साथ साथ जो माहौल एटमॉस्फेयर है वो एक बड़ा ही नापसंदीदा माहौल है। तो जो अम्बेसडर हैं, अम्बेसडर साहब पहले से आके अदालत में इंतज़ार कर रहे थे कि कब मुल्जिम को पेश किया जाएगा। काफ़ी देर, घंटों इंतज़ार करना पड़ा उनको और इस दौरान हब्स के मौसम में और शदीद गर्मी में वो बैठे इंतज़ार करते रहे। लेकिन बिल आखिर इस शख्स को पेश किया गया और ज़ाहिर जाफ़र जब आया तो मीडिया ने पहले से ही घिराव करके उससे सवालात करने शुरू कर दिए। मीडिया ने उससे पहला सवाल ये किया कि आप पाकिस्तानी हैं, जिस पर उसकी जानिब से कहा गया नहीं, मैं अमेरिकन हूँ और मेरा लॉयर जो है मैंने इंगेज कर लिया, वो अदालत में तमाम सवालात के जवाबात देगा। फिर सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया क्या नूर मुकद्दम आपकी गर्लफ्रेंड थी, जिस पे वो चुप रहा और उसने कुछ नहीं कहा। सहाफ़ी की जानिब से ये भी सवाल किया गया कि इतनी बेदर्दी से क्यों मारा, जिस पर ज़ाहिर जाफ़र चुप रहा। और वो बज़ाहिर अगर आप देखें उनके में जो गुफ्तगू हुई है तो वो ये जाहिर करना चाह रहा है कि वो एक साइको है और जिस तरह से वो गुफ्तगू कर रहा है और लड़खड़ा रही है उसकी ज़बान अल्फाज की अदायगी में। तो ये तमाम बातें हुई। इसके बाद उसको अदालत में पेश किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट शुएब बिलाल राजा ने सबसे पहले सरकारी वकील साजिद चीमा से दरियाफ्त किया कि आपने इस केस में क्या कुछ किया है, जिस पर साजिद चीमा की जानिब से बताया गया कि हमने आलाए कत्ल जो कि एक तेजधार आरा है, इसके साथ पिस्टल और पंच जो लोहे का पंच है वो इसके घर से बरामद कर ली है और इसके साथ उसके सिगरेट्स भी मौजूद थे और ब्लड सैंपल भी ज़ाहिर जाफ़र का ले लिया गया। उन्होंने तफसीलात जज साहब को बताई कि ये तमाम तफसीलात हैं और हम इसका मज़ीद रिमांड चाहते हैं क्योंकि हमने अभी इनसे मोबाइल फ़ोन इनके कब्ज़े में जो है वो लेना है और मकतूला का भी जो मोबाइल फ़ोन है वो लेना है। उसके बाद जो मोबाइल में रिकॉर्ड है, क्योंकि नाज़रीन मोबाइल में जो रिकॉर्ड होता है वो बड़ा अहम होता है और उससे बहुत ज़्यादा मालूमात जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है उसको पता लगती हैं। लिहाजा जो इस्तदा की गई सरकारी वकील की जानिब से वो ये की गई कि इनका मोबाइल फ़ोन हमें चाहिए क्योंकि ज़ाहिर जाफ़र जो है नाज़रीन, उसने जब ज़बान खोली तो उसने कहा कि मैं अमेरिकन हूँ और मैं पाकिस्तानी शहरी नहीं हूँ, मेरे लॉयर मैं इंगेज करूँगा, वो अदालत को बताएंगे। इसके साथ एक और बात भी सामने आ रही है और वो ये है कि ज़ाहिर जाफ़र ने कहा कि मैं नूर मुकद्दम से बहुत प्यार करता था, लेकिन फिर एक कॉल आई
जिस कॉल के बाद हमारी लड़ाई शुरू हो गई। तो अभी तक ये भी पुलिस तफ्तीश में है कि वो कॉल किसकी थी जिसके बाद इनका बाकायदा तौर पर झगड़ा शुरू हुआ और उस झगड़े के नतीजे में नूर मुकद्दम का इस जाहिर जाफर ने बज़ाहिर जो लग रहा है कत्ल किया। तो पुलिस ने ये तमाम रिकॉर्ड अपनी तहवील में लेना था, मोबाइल से उसके जांचना था कि ये क्या मैसेजेस करता रहा, इनकी प्रीवियस चैट क्या है, चैट हिस्ट्री क्या रही है। इसलिए पुलिस ने इस्तदा की कि मोबाइल लेना है हमने अपने कब्जे में, हमें फिजिकल रिमांड मजीद दिया जाए। इस दौरान जाहिर जाफर ये बोला कि जो मेरा मोबाइल है ये ऑलरेडी अपने कब्जे में ले चुके हैं, तमाम आलात जो वहाँ पे चीज़ें मौजूद थी वो पुलिस की कस्टडी में है। तो ये पुलिस जो है उसने निगेट किया कि झूठ बोल रही है ये तमाम बातें करके कि उसने अपने कब्जे में लेना है। लेकिन अदालत ने जो है फैसला इस केस पे महफूज कर लिया और कहा कि थोड़ी देर बाद सुनाएंगे, और वो बिल आखिर फैसला जब सुनाया तो अदालत की जानिब से कहा गया कि 2 दिन का फिजिकल रिमांड मजीद दिया जाता है ताकि तफ्तीश मुकम्मल कर ली जाए और उसके बाद फिर केस बाकायदा तौर पर चल सके। अब 2 दिन इसमें अब हफ्ते का दिन आ जाता है, एक तो गुजर गया इतवार का दिन, अब मंडे को जो है इसको दोबारा से पेश किया जाएगा और मंडे को अदालत जब लगेगी तो इससे सरकारी वकील की ये कोशिश होती है कि मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड लिया जाए और मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड में तफ्तीश के हर पहलू जो है उसको जांचा जाए और उसके बाद केस आगे जो है वो अदालत में चलता है ताकि किसी भी तरह मुलजिम छुट ना पाए। एक और नाज़रीन इस केस में चीज़ जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ, शाखावर साहब जो कि बड़े जाने माने लॉयर हैं, वो अब मकतूला की तरफ से केस लड़ेंगे और उन्होंने पहली बात ये की कि इसका तमाम फ़ोन रिकॉर्ड के साथ इसकी जो हिस्ट्री है वो भी देखी जाए कि ये किस तरह से क्रिमिनल ऑफेंसेस करता रहा है और जाहिर जाफर को जो इसके घर है इसके घर की छानबीन मुकम्मल की जाए और तमाम जो रिकॉर्ड है वो पुलिस अपनी तहवील में ले, जिसके बाद जामे तहकीकात की जाए। जो नूर मुकद्दम के वालिद हैं उन्होंने डिटेल मीडिया के साथ भी गुफ्तगू की और वो मैं वीडियो आपके सामने रखूंगा कि उन्होंने मीडिया को क्या कहा और उनकी जानिब से तरीके इंसाफ से गिला शिकवा भी किया गया और उनसे मुतालबा भी किया गया। वो क्या था मैं उनकी ज़बानी सुनाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे नूर मुकद्दम के वालिद की आप गुफ्तगू सुनेंगे वो जज्बाती हो रहे हैं। हमने शाहजेब मर्डर केस भी देखा, मैंने बीइंग इन मीडिया मैंने खुद रिपोर्टिंग की उस पर, लेकिन शाहजेब मर्डर केस में भी ये हुआ कि जब केस आगे गया तो सुलह सफाई हो गई। इसमें 302 की दफा के तहत 302 नहीं सिर्फ 311 भी ऐड करनी चाहिए, जो ये दफा कहती है कि इसमें शरेआम हुआ है, यानी इससे पब्लिक को हैरेस भी किया गया है और फसाद फैलाने की कोशिश की गई है। जब वो दफा ऐड हो जाएगी तो केस मजबूत हो जाएगा। अभी एफआईआर इतनी मजबूत नहीं है क्योंकि 302 इसमें लगा हुआ है और 302 में अगर आप माफी करना चाहें, अगर जैसा कि सामने हमारे कि जाहिर जाफर की जो फैमिली है वो बड़ी इन्फ्लुएंशियल है, वो पैसे दे के खरीद सकती है, तो वो माफ़ी तलाफ़ी करना चाहे तो ये मामला हो सकता है कि सास दिया जा सकता है कत्ल का, जो कि कुरान में भी है। लेकिन उससे ये है कि माशरा नाज़रीन डिस्टर्ब हो जाता है। माशरा ये चाह रहा होता है कि इस मुलजिम को सजा मिले और इसकी एग्जाम्पल सेट की जाए ताकि दूसरी दफ़ा ऐसी कोई जुर्रत ना कर सके, लेकिन बातें चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं जैसे शाहजेब कत्ल केस में कॉम्प्रोमाइज़ हुई हैं। तो इस वजह से मेरी ये इल्तिजा है एक तो जो नूर के पेरेंट्स हैं उनसे भी कि ये जो है इसको एग्जाम्पल हमने सेट करना है, इसको एक ऐसा केस बनाना है कि जिसमें सज़ा हो और जिसके बाद हम माशरे में कोई शख्स ये जुर्रत ना कर सके जो घिनौना काम इस शख्स ने किया। मैं नूर मुकद्दम के वालिद की आपको जज्बाती जो उन्होंने उस टाइम गुफ्तगू की वो सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये तमाम तफसीलात थी जो आपके सामने रखी। मंडे को ये केस लगेगा, ज़रूर इस पर रिपोर्ट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। नूर मुकद्दम के वालिद की गुफ्तगू सुनिए आप और उसके बाद जो है हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह की तफसीलात आपके सामने लाते रहेंगे और बेल का आइकन भी ज़रूर दबाएं। बात यह है ये पीटीआई की गवर्नमेंट है एंड पीटीआई इज़ फॉर इंसाफ, आइज़ फॉर इंसाफ। तो हम और पूरे पाकिस्तानी कौम इंसाफ के इंतज़ार में है, ठीक है। और बात यह है कि ये एक ऐसा केस नहीं है जिसमें मुलजिम नहीं मिल रहा है, मुलजिम फ़रार हो गया। ये मुलजिम सामने खड़ा है और वो पकड़ा गया इन फ्रंट ऑफ द डेड बॉडी और अपने वेपन्स के साथ,
ठीक है। तो यहाँ कोई ये शुबे वाली बात नहीं है। और यहाँ जो टीम आई थी, जो मेडिकल टीम, उन्होंने उसको पकड़ा और एक मेडिकल टीम को उसने गोली मारने की कोशिश की, लेकिन फॉर्चुनेटली उसकी गोली जो है फंस गई, गोली नहीं चली। और दूसरा जो साथ मेडिकल टीम का आदमी आया था उसको छुरा मारा। तो दिस इज मर्डर एंड अटेम्प्टेड मर्डर, 2 केसेस इस आदमी पर। ऊपर से जो केस अभी पता चल रही बहुत और भी इसमें, तो ये एक क्रिमिनल माइंड का आदमी है, ये कोई वो नहीं है मजनून या वो पागल नहीं है, क्योंकि एसएसपी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ये कोई पागल नहीं है, ही वॉज इन सेंसेस। तीसरी बात, ये एक कंफर्म बात है कि इसकी माँ की क्लिनिक में ये एक थेरेपिस्ट है, रजिस्टर्ड थेरेपिस्ट। ठीक है, अगर ये पागल आदमी है तो कोई रजिस्टर्ड थेरेपिस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। और ये इसके कंपनी में वो डायरेक्टर है, ही इज ए डायरेक्टर ऑफ दी ब्रांड डायरेक्टर। तो ब्रांड डायरेक्टर पागल हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। अगर है और उसको लगाया तो माँ बाप भी एकम्प्लिस है, माँ बाप भी इसके साथ जुर्म में शामिल है, ठीक है। तो मैं खैर लीगल टीम बात करेगी, तो हम इसकी होप करते हैं, और हम नहीं सारी दुनिया होप करती, और यकीन जा रहे हैं मेरी बेटी जो है, मैं बाप हूँ लेकिन बात ये इनोसेंट बच्ची थी, इनोसेंट, ये इंसान क्या, ये जानवर से भी मोहब्बत करती थी।